सर राम मैं राम। आप 25 नवंबर के बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे अपने पूर्व सैनिकों को? नमस्ते सर। मैंने आज व्हाट्सएप में कुछ मैसेज देखा था जो हिंदी में भी है और अपना अपना क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रांसलेशन होकर देखा हमने। उसमें वही एक खास बात है, जो हम एक पूर्व सैनिक का डेथ होने के बाद उनको क्या क्या मिलेंगे। मतलब 10,000 रुपये CST कैंटीन में जाएगा तो मिलेगा, और उसके बाद सम्मान के साथ में उनको रीत लगाएंगे, और रिकॉर्ड ऑफिस से 7,000 मिलेंगे, 3,000 सोल्जर बोर्ड से देंगे। हमने ये देखा, तो उसी को आप इसको जानकारी के लिए अपना पत्नी के पास दे दो, अपना पत्नी के पास दे दो, यही मतलब वो देखा मैंने। तो हमें मन मन में ये आया है, हम मरने के बाद जो क्या देना है उसी के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। हम जिंदा बैठ के जो दिलाना है वो हम दिला नहीं पा रहा है। जो जिस फैमिली के बारे में वो लिख रहा है, हमारा फैमिली पेंशन का टेबल आप देखो, जो कलाकारी टेबल बना कर रखा है, जो उस टेबल के अंदर विधवा पेंशन के लिए जो जमीन आसमान का फर्क करके रखा है, जो अफसरों का, जो ऐसे एक 878% अफसर का फैमिली के लिए 2006 पे जो उनका पेंशन मिल रहा था उसका बना कर रखा है। हमारा जो बना कर दिया है 628%। तो 628% जो 878% क्यों नहीं दिया? अगर 12,065 रुपये जो हमारा विडोज को मिल रहा है हमारा डेथ के बाद, जो हमको मिल रहा है, तो 12,065 की जगह पर उनको बनता है 24,000 समथिंग। अगर 878 का हिसाब से बनेगा तो इसका मतलब यही होता है, हमने जो डेथ होने के बाद हमारा जो पेंशन सेम उनको भी मिल जाएगा, लेकिन अफसरों को तो सेम मिलता ही है। तो कलाकारी टेबल बनाया हुआ, ये कलाकारी टेबल को यहाँ टांग के जो हमारा जो सर्विस पेंशन में भी वही है, हमारा जितना भी पेंशन 7th पे हो, MSP हो, OROP हो, विधवा पेंशन हो, सर्विस पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन, सभी का चार्टे यहाँ लगा कर रखा है, बायहाट हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारा जो जेसीओ जवान, किसी अफसरों ने किसी जगह से किसी एक उनका गोद में बैठा हुआ एक जेसीओ को बताएंगे, साहब आप ये देखो, साहब ये थोड़ा लिख के डाल दो आप। उसने लिख के डाल दिया, हम लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया। क्या है ये, कोई दिक्कत है? ये इसी में क्या मिल रहा? मरने के बाद हमको जो कुछ मिलना मिलेंगे, उनके लिए आते रहिए, लेकिन जिंदा रहते टाइम पर लड़ो ना। जो कि चिट्ठी लिखता है, मैंने देखा है देशीय संगठन जितना भी है, इंडियन एक्सर्विसमैन लीग है, स्टेट एक्सर्विसमैन लीग है, NHCC का भी कोई ऐसे यूनिट है जो सरकार के साथ में बैठ के बात करता है, 535 नंबर वाला। ये लोग सब जो अपना जगह पर काम नहीं किया, बिल्कुल अपना जगह पर काम नहीं है, दो जो हमारा OROP एक भी निकल के आया, और 2019 में हमारा OROP ड्यू था जुलाई में, तभी से लेकर 2023 तक ये लोग 4-5 साल चुप बैठा। उसके बाद विसंगति जब आया तभी भी चुप बैठा। उसके बाद जैसे जो जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू हो गया, टांग खींचने में लग गया पूरा जो देशीय संगठन। जो ये टेबलें उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं था इसके ऊपर, लेकिन अब उन्होंने ही बैठ के इसी जैसा बना के भेज देते हो। और जंतर मंतर का जो आंदोलन जो है वो बेकार हिसाब से दिखा रहा है। तो मेरा एक बिंदी है, अपना हक के बारे में जिंदा रहते टाइम पर आप सीखो, जो सोचो उसके बाद उसको लेने का तरीका सीखो। जो देशीय संगठन वहां बैठ के चिट्ठी लिख देंगे, व्हाट्सएप के अंदर डाल देंगे, रक्षा मंत्री के नाम पर एक लेटर, प्रेसिडेंट का नाम पर एक लेटर, विसंगति क्लियर करो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, एक धमकी, आप उसको लेके घूमते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमने 10 महीने से यहाँ बैठ के देखा, संविधानिक तरीके से बैठ के देखा है। हमने जांच कमेटी का मांग किया है, जो जांच कमेटी वो दे भी नहीं सकता है, इसी जैसा टेबल पड़ा हुआ है, जो कलाकारी टेबल बनाया हुआ है। जांच कमेटी आ जाएगा तो 75 साल का हिसाब निकल के आएंगे, जितना जितना हमको जो धोखा दिया है पूरा निकल के आएंगे। तो ये धोखा को दूर करना है हमारा काम है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे को दिया वो जो जैसे उन्होंने एडजस्टमेंट करके हमारा जो टेबल बनाया है उसी आधार पर अफसरों को दो, वापस लो उनसे। अगर वो उसी के लिए यही हमारा मांग है, हमारे लिए देने के लिए नहीं है, लेकिन उनसे वापस ले लो। लेकिन जो हमारा देश का खजाना को, एक विभाग को, एक वर्ग को लूटने नहीं देना, यही हमारा आवाज है। जंतर मंतर से हमारा एक मुहिम अभी छेड़ा हुआ है, 25 तारीख रेल रोको आंदोलन, अजमेरी गेट की तरफ 8 बजे सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा होंगे। करीब 3 लाख से ऊपर एक्सर्विसमैन आ रहा है, काफी संगठन हमारा साथ दिया है, समर्थन बहुत आ रहा है, जो कि हमारा मांग जायज है करके सबको पता चल चुका है। अब हमारा जो जेसीओ जवान को भी पता चलना चाहिए हमारा मांग है, निकल के आ जाए। हम अपना यूनिट में अगर एक्सरसाइज के लिए घोषणा हो जाता है तो हमारा तैयारी शुरू होता है, 1 महीना 2 महीना पहले से हमारा रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, छुट्टी बंद कर देता है। हमारे घर पे कुछ भी हुआ मूड के भी नहीं देख सकता है। उसी जैसा ही हमारा लड़ाई है,
बांधो बिस्तर, निकलो अपना सामान लेकर जो नई दिल्ली की तरफ, क्योंकि जब तक ये अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन है, जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम हटेगा नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम इस बार हट गया, अगर बैनर खुल गया, अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी फोल्ड होके जो पंजाब में चला गया, फिर हम जाएंगे 75 साल पीछे, हम फिर इससे ज्यादा गुलाम रहेंगे। हम गुलाम नहीं रहना है, हमारा हक लेकर हमारा परिवार को दिलाना है, और आज जो सेना में जो बैठा हुआ है उनका भी जो नजर हमारा ऊपर है, इसलिए हम गुलाम नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए सभी पहुंचिए जो नई दिल्ली 25 तारीख को। मेरी तरफ से सभी को राम राम। और मैं भी यही बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर सुबह 8 बजे अजमेरी गेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता वहां पर पहुंचने की कष्ट करें, तभी आपकी मांगें पूरी होंगी, नहीं तो आपकी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं। और जैसे स्वामी साहब ने बताया कि आप 75 साल पीछे चले जाओगे और आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार इससे भी ज़्यादा होंगे। और मेरी यही दोबारा सबसे बेनती है कि 25 नवंबर ना भूलें और 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारा जरूर याद रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं भी आपको बोलना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, जीत निश्चित रहेगी। जय हिंद, जय भारत।